अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज देखेंगे कि ड्रग का अगर आपने फैक्टर निकालना है कि आपके पास एक ड्रग है जो कि आपके पास आती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल है। कोई भी इस तरह की ड्रग जो आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल है, जबकि इसका क्लेम होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन सिंपल, तो इसका फैक्टर जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल बेसिकली कितने एमजी सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल के बराबर होगी। आपका ड्रग जो लेबल क्लेम जिस पे स्टडी हुई होती है, जो आपको पेशेंट को दिया जाता है, जैसे 250 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट है तो उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो साल्ट आता है वो एज एचसीएल आता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल आता है। तो इसका फैक्टर कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला होता है, जब भी आपने किसी ड्रग का फैक्टर कैलकुलेट करना है तो साल्ट फॉर्म ड्रग की और डिवाइड कर देंगे आप उसको बेस से। अब आपके पास बेस जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और साल्ट जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल है। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल भी दो तरह से है, इसका फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसके अंदर वाटर भी आता है, और वाटर का या तो फैक्टर कैलकुलेट कर लें साथ, या फिर वाटर की एडजस्टमेंट डालें, जो कि नॉर्मल तरीकाकार है कि आपको एज इस पे उसकी एडजस्टमेंट डालनी होती है। अगर हम इसको देखें, यहाँ बुक में अगर देखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यहाँ मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं। एनहाइड्रस जो कि सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन का है विदाउट वाटर, जो मॉलिक्यूलर वेट है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का बेस का वेट है। इसी तरह ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में भी आता है, ये सिकोहाइड्रेट फॉर्म में भी आता है। तो ये डिफरेंट जिन जिन फॉर्म में आता है उनका अलग से दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन मोनोहाइड्रेट है, तो आप उसका फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आपके हम इसका एचसीएल का फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल है, जो कि जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल तो तरीकाकार ये है कि आपका साल्ट फॉर्म विद वाटर जो वेट है वो 385.82 है, और आपका बेस का जो वेट है वो है 367.81 है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 1.048। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की एडजस्टमेंट होगी। जो मोनोहाइड्रेट आपके पास साल्ट आएगा उसके वाटर की एडजस्टमेंट होगी। और अगर आपने एचसीएल की करनी है तो आप जो एनहाइड्रस का वेट है इसमें से एचसीएल का वेट, ये एचसीएल के साथ वेट है आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है जो एनहाइड्रस है जिसमें पानी नहीं है, ये वाला। और अगर हम इसमें से अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन का वेट निकालेंगे कि आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन का वेट कितना आएगा, तो हम इसमें से एचसीएल का वेट माइनस कर देंगे। ये आता है जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो सिंपल होता है उसका जो एचसीएल के बगैर है 331.3 आता है। तो आपने अब साल्ट फॉर्म को जब डिवाइड करना है बेस से, तो आपके पास एचसीएल का फैक्टर आ जाएगा 367.8 डिवाइडेड बाय आपके पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो फैक्टर आएगा वो आता है 1.11। ये फैक्टर आप एचसीएल की एडजस्टमेंट के लिए आपका ये फैक्टर कंसीडर होगा, और वाटर कंटेंट जितने भी हैं उसको आप एडजस्ट करेंगे एज इस पे ऐसे लेके। तो ये तरीकाकार है कि आपने अपना फैक्टर किस तरह से निकालना है। इस बात का मतलब ये बनता है सिंपल लफ्जों में 1.1 mg ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल इक्विवेलेंट होता है 1 mg ऑफ सिप्रो। तो बिल्कुल सिंपल है कि आपने अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन एचसीएल का वेट लिया, उसको बेस के वेट से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो भी आंसर आया वो आपका फैक्टर होगा। लिवोफ्लॉक्सासिन है फॉर एग्जांपल, लिवोफ्लॉक्सासिन।
अब लिवोफ्लॉक्सासिन का क्या होता है कि इसके लिवोफ्लॉक्सासिन के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो अटैच्ड होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो बेसिकली ये साल्ट आता है, अगर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो इस सॉल्ट को हम कहते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन हेमीहाइड्रेट। अब हेमीहाइड्रेट यही हो गया कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। इसका भी आप वैसे तो ये है कि आप एडजस्टमेंट कर दें, वाटर की एडजस्टमेंट करें, वो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसका फैक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फैक्टर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसका बुक में मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे आप यूएसपीबीपी के अंदर, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा 370.38। ये हेमीहाइड्रेट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 370.8। अब ये हेमीहाइड्रेट हम जानते हैं कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल का वेट हम निकाल लेते हैं कि कितना होता है। हमें पता है कि इसका 18 है, डिवाइडेड 2 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा हाफ मॉलिक्यूल वेट। अब लिवोफ्लॉक्सासिन बेस का वेट निकालेंगे, लिवोफ्लॉक्सासिन का वेट क्या होगा। ये हेमीहाइड्रेट का जो वेट है उसमें से आप 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये लिवोफ्लॉक्सासिन का वेट आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हेमीहाइड्रेट के वेट से डिवाइड कर देंगे लिवोफ्लॉक्सासिन के वेट को 361.9, तो ऑलमोस्ट 1.37। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 361, 1.048 ऑलमोस्ट इसका फैक्टर आ जाता है। तो आप इस तरह से इसका फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।